बाबा जी कहते हैं ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, अब कहां सुने बहुविध सब समझ। कथाएं तो अनंत है, एक ही व्यास से रोज कथा सुनो और रोज अनेक प्रकार की कथा उसके मुख से निकले उसी कथा। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए नहीं नहीं हम तो भागवत 2 बार सुन चुके हैं, अब बस चलें 10 मिनट केवल पहुंचेंगे, 10 रुपए चढ़ाएंगे चले आएंगे ताकि ये लगे कि हाँ आए थे। जितने भी व्यास हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, आप तो यह मान के चलो हम भगवान के श्री चरणों में मन लगाने जा रहे हैं, भगवान के भक्त से मिलने जा रहे हैं। निश्चित है अगर दिन भर सुनोगे कोई एक छोटा सा सूत्र आपके जीवन को चलाने के लिए मिल गया तो आपका जीवन कृतार्थ हो गया। बहुत कुछ नहीं चाहिए, केवल जीवन चलाने के लिए जैसे गणित हल करने के लिए एक सूत्र होता है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो उसके लिए सूत्र लगाना पड़ेगा, तो ऐसे जीवन चलाने के लिए आपका सूत्र होना बहुत आवश्यक है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। अगर हम देखें एक साधारण भाव प्रकट कर लें, भगवान और मानव में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। हम आप कहते हैं ना कि चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर, बाबा जी लिखे। और भगवान की अगर व्याख्या करें साधारण भाव से तो भा का मतलब भूमि, गा का मतलब गगन, वा का मतलब वायु, आग की डंडी लगी है आकाश, और ना का मतलब नीर। ही 5 तत्व तो उसमें भी पहले आत्मा, आत्मा जब महान हो जाए तो महात्मा, उससे भी श्रेष्ठ हो जाए तब फिर परम आत्मा। परमात्मा बनने के लिए आगे कथा आएगी। नारद जी वेद व्यास जी से कहते हैं कि हे प्रभु आप यहाँ चिंतित होकर के क्यों बैठे? बोले मन बड़ा विचलित है। मैंने वेद वेदांत का प्रादुर्भाव किया, लिखा, मनन किया, चिंतन किया, लोगों को सुनाया, ज्ञानोपदेश दिया, 18 पुराणों को लिखा, लेकिन मन संतुष्ट नहीं है। तो नारद जी कहते हैं कि महाराज मन तो संतुष्ट होगा तो केवल परमात्मा के चरणों में इस माया मोह से जुड़ करके आप नहीं जी सकते। क्यों नहीं जी सकते? क्योंकि परमात्मा के 2 अंग हैं। जैसे हमारे 2 भुजाएं हैं वैसे परमात्मा के 2 अंग हैं, एक जीव और दूसरी माया। भगवान इस धरा पर आने से पहले उसको माया से ओत-पोत कर देते, उस माया से वशीभूत हो जाता है जी। और जब माया से वशीभूत हो जाता है तो यहां आकर के दिखाई ही उतना पड़ता है उसको कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसमें मेरी अच्छाई है, इसमें हमारी बुराई है, इसमें मेरा भला है, इसमें मेरी हानि है। केवल अपनी गणित लगाता है लेकिन भगवान की गणित को भूल जाता है। लेकिन भगवान जब गणित लगाते हैं तो सारी गणित अपनी वहीं फेल हो जाती है। तो इसलिए कभी भी फालतू गणित नहीं लगाना चाहिए। गणित तो इतनी लगाओ कि ठाकुर जी आज आपको भोग लगा दिए, कल की व्यवस्था तुम बता देना, अगर हो जाए तो सीताराम, ना हो तो जय सीताराम। जो कुछ भी खाओ सब परमात्मा को समर्पित करो। अगर परमात्मा को समर्पित कर दोगे तो वह प्रसाद हो जाएगा, और प्रसाद अगर हो जाएगा तो निश्चित है कि आपका कल्याण होगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।